हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक जेस्ट एजुकेशन की तरफ से का स्वागत है। आज जो हमारा जो टॉपिक होगा वो गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। उन इम्पॉर्टेंट गैसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो हाई स्कूल हो आपका, 11th हो या 12th, बोर्ड में गैसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एग्जाम में 5 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की निर्माण विधि, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की निर्माण विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल गैस की निर्माण विधि। उसी तरह आज जो हम लोग गैस पढ़ने जा रहे हैं वो है अमोनिया। अमोनिया गैस जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके रासायनिक गुण कैसे होते हैं, इसको प्रयोगशाला में बनाना हो तो किस विधि से बनाएंगे, सब बारी बारी से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अमोनिया होता क्या है, अमोनिया कैसे पाया जाता है, अमोनिया दिखता कैसा है, अमोनिया का स्वाद कैसा होता है, इन सबको जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अमोनिया के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे आते हैं कि परिचय इसका क्या है। भाई सब लोग जानते हैं भाई अमोनिया का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, NH3 होता है, NH3, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बना हुआ है, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ है तो कह सकते हैं आसानी से कि ये हाइड्राइड रूप में है, ठीक, हाइड्राइड रूप में है। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 3 परमाणु हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन का 1 परमाणु मिलकर के NH3 का निर्माण किया है। तो बताइए इसका जो द्रव्यमान संख्या होगा, ठीक है, जो अणुभार होगा वो कितना आएगा। नाइट्रोजन का क्या होता है, 14 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, लेकिन कितने हाइड्रोजन यहाँ पे 3, तो टोटल कितना आ जाएगा 17, ठीक है। ये आ गया 17, आपका क्या आ गया, अणुभार आ गया, ठीक है। ये तो सब इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का अणुभार ये निकाल दिया, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया, ठीक। हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हुआ जब अणुभार निकाल लिए, फिर हम लोग के बाद आता है कि सर ये अमोनिया पाया कहाँ जाता है, मतलब अमोनिया रहता कहाँ है, देखिए उसका घर कहाँ है। अमोनिया आप लोग जान लीजिए, अमोनिया मिट्टी या जल में, मिट्टी और जल दोनों जगह पाया जाता है। और प्लांट्स और एनिमल्स की सबसे ज़्यादा नीड में आने वाली कोई चीज़ है ना, तो वो क्या है, अमोनिया, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है अमोनिया। ये अमोनिया क्यों प्लांट्स और एनिमल्स के लिए सबसे ज़्यादा होता है, हम लोग नाइट्रोजन चक्र में पढ़ चुके हैं। प्रीवियस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि नाइट्रोजन चक्र में अमोनिया का क्या रोल है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ अमोनिया के बारे में डिस्कस करूँगा। वहाँ पे याद रखिएगा ये सॉइल में भी पाया जाता है और वाटर में भी पाया जाता है। कौन, अमोनिया। प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इसकी नीड होती है। और जब एनिमल्स या प्लांट्स जब सड़ते हैं या गलते हैं तो उनमें से जो गैस निकलती है ना, वो भी कौन सी गैस निकलती है, अमोनिया ही गैस निकलती है, ठीक है। तो देखिए पहला तो हम लोग निकालिए कि अणुभार 17 होता है। दूसरा अणुभार, दूसरा जो मतलब इसका गुण होता है ना, दूसरा गुण ये होता है कि ये इसका गैस का कोई रंग नहीं होता, ठीक है। ये क्या होता है, कलरलेस, इसका कोई भी रंग नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी आप लिख लेना, कलरलेस। कलरलेस मतलब कि भाई कोई रंग नहीं है, इसकी ज़िंदगी बड़ी ख़राब है, बेरंग वाली ज़िंदगी है, ठीक है, बेरंग सी मेरी ज़िंदगी, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या हो गया कि पहला आपने अणुभार निकालिया 17, दूसरा होता है कलरलेस गैस होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, तीसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि इसका जो गंध होता है, जब ये आप सूंघते हो ना, बहुत तीखी गंध होती है, तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं पंगेंट स्मेल, ठीक है, या आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं क्या, तीक्ष्ण गंध, तीखी गंध, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव इसका गंध होता है, इसका जो स्मेल होता है काफ़ी अजीब सा होता है। मैं तो नहीं टेस्ट कर रहा, आपको करना है, स्मेल करना है तो करिए। काफ़ी हार्ड टेस्ट होता है, मतलब सॉरी, जब आप इसको स्मेल करते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। बहुत सी प्रॉब्लम्स भी इसके वजह से हो जाती हैं, ज़्यादा आप कंसंट्रेशन में इसका यूज़ करोगे तो, ठीक है। तो चलिए ये होगी तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्वथनांक। इसका जो क्वथनांक होता है, जैसे उबालने वाला जो ताप होता है वो होता है -33.34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका जो क्वथनांक होता है वो होता है -33.34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये क्या लिखा हूँ मैं, क्वथनांक, ठीक है, ये क्वथनांक होता है, ठीक है। और गलनांक जो होता है
वो होता है -77.34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, गलनांक इतना, मतलब गलाने के लिए आप लोग को इतना ताप देना पड़ेगा और क्वथनांक इतना, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस से कम है लेकिन इतना होता है। ठीक है, ठीक, ये याद रखिएगा। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है, मतलब भौतिक गुण है। भौतिक गुण में मतलब क्या होता है कि दिखता कैसे है, उसका कलर क्या है, उसका स्वाद क्या है, ये सब के बारे में ज़्यादा पूछता है। ये सब तो हो गया भौतिक गुण। अमोनिया कहाँ पाया जाता है ये भी मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं कि अमोनिया को रासायनिक समीकरण द्वारा या रासायनिक विधि में कैसे बनाएं, प्रयोगशाला में कैसे बनाएं। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि का ये चित्र मैंने आपको बना रखा है। प्रयोगशाला विधि को इंट्रोडक्शन और भौतिक गुण की बातें हो गई, तो चलो इसको हटा देते हैं। देखिएगा भाई, इंट्रोडक्शन हो गया और भौतिक गुण हो गया। चलिए अब आते हैं प्रयोगशाला में बनाने की विधि। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा भाई। ठीक है, प्रयोगशाला में बनाने की विधि अपन डिस्कस करेंगे अब कि ये प्रयोगशाला में बनता कैसा है। ध्यान रखिएगा, पहले तो रिएक्शन पार्ट देखिए, उसके बाद मैं आपको फिगर अच्छे से समझाऊंगा। पहले क्या होता है कि रिएक्शंस में कैसे ये फॉर्म होते हैं। जब भी आप ना अमोनियम क्लोराइड को बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं भाई, बुझा हुआ चूना, या इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो क्या क्या बनता है। सबसे पहले हमें जो चाहिए वो तो हम निकालेंगे ही, अमोनिया गैस। ठीक है, फिर उसके बाद मिलता है हमें कैल्शियम क्लोराइड, फिर मिलता है हमें वाटर। ठीक, ये सब मिलते हैं। रिएक्शंस को बैलेंस करना है तो आप बैलेंस इजीली कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसको 2 कर दो, इसके बाद यहाँ 2 कर सकते हो। ठीक है, अब ये बैलेंस्ड फॉर्म में है। ठीक है, पहले तो ये मिल गया। हमने अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शंस किसके साथ करवाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना भाई, इसको क्या नाम दे देते हैं, बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमें कौन सी गैस मिल रही है काम की, अमोनिया गैस मिल रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया समीकरण। इस समीकरण से हम लोग ये जानकारी हासिल कर पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया तो उत्पाद में अमोनिया गैस निकला, कैल्शियम क्लोराइड बना और क्या बना, वाटर बना। ठीक है, लेकिन ये कैल्शियम क्लोराइड यह हुआ क्या होगा, ये जो विधि है ये प्रयोगशाला विधि है। ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने समीकरण लिखा है ये क्या है, प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि में इसी तरीके से आप बनाओगे, लेकिन कौन से उपकरण का यूज़ करोगे, किस सिद्धांत पे करोगे, कैसे करोगे, ये लिखना काफ़ी ज़्यादा बोर्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लिटरली बता रहा हूँ, आपको पूरे स्टेप्स लिखने होंगे इफ़ आपको पूरे में पूरे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं तब। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग उपकरण के बारे में जान लें कि क्या क्या हम लोग को चीज़ों को यूज़ करना है। फिगर में ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले भाई स्टैंड लिया हमने, स्टैंड ले लिया। सबसे पहले ये गोंद पेंदही वाला फ्लास्क है, एक छेद वाला कार्क ले लिया गया जो कि 2 जगह समकोण पे मुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री का बन रहा है एंगल, यहाँ पे भी, तो 2 बार समकोण मुड़ा हुआ है। ठीक है, समकोण पे मुड़ा हुआ है। गोलपेंदी का फ्लास्क ले लिए, यहाँ गैस लोहे का एक जाली ले लिए, इस जाली के ऊपर इस गोंदे फ्लास्क को, गोलपेंदी का जो फ्लास्क है उसको रख दिए और नीचे से बर्नर के हेल्प से इसको क्या कर रहे हैं, हीट करने के लिए भाई बर्नर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से समकोण से मुड़ा हुआ जो नली है वो नली कहाँ जा रही है, देख लो मिल रहा है, एक डब्बे में जाके मिल रही है। ठीक, अभी आप सिर्फ फिगर के बारे में देखिएगा। ठीक है, यहाँ से फिर उसको कैल्शियम ऑक्साइड के रास्ते से गुजार करके एक अलग से जार बनाया गया है, जस्ट उल्टा जार है जिसमें गैसेस कलेक्ट हो रही हैं। ठीक है, ये तो हो गया ओवरव्यू। लेकिन हुआ क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक गोंद पेंदी का फ्लास्क लिया, उसमें अमोनियम क्लोराइड को हमने लिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया और उसको क्या किया, हीट किया। बर्नर की हेल्प से, यहाँ बर्नर भाई जला दो, मैंने जला दिया। बर्नर की हेल्प से मैं इसको हीट कर रहा हूँ मिक्स करके। ठीक है, मिक्स करने के बाद यहाँ पे देखो गैस ऐसे से निकलेगी। ये एक छेद का जो कॉर्क लगा हुआ है देखो, इससे, इसके माध्यम से गैसेस यहाँ से निकलेंगी, गैस जा रही है। गैसेस में क्या है, वाटर प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो यहाँ पर भी जैसे ही हम लोग हीट करेंगे तो जो भी गैसेस निकलेंगी उसमें क्या होगा, वाटर मौजूद होगा। ठीक है, शुष्क अवस्था में जब भी किसी गैसेस में
पानी मौजूद हो तो वो अवस्था क्या कहलाती है? शुष्क अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पे अमोनिया में क्या है? शुष्क अवस्था में जा रहा है ये, और उसको एक कंटेनर में कलेक्ट कर लिया गया, शुष्क अमोनिया। यहाँ पे जो हम लोग को अमोनिया मिल रहा है क्या है? शुष्क अमोनिया। लेकिन हमें अमोनिया चाहिए प्योर फॉर्म में, शुष्क वाले भाग को नहीं लेना है, इसलिए इस शुष्क अमोनिया को किसके रास्ते से गुजारते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड से भरा हुआ एक कंटेनर रखा हुआ है, वहाँ से गुजारते ही क्या करता है? कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं बिन बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिन बुझा हुआ चूना, और यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है वो क्या होता है? बुझा हुआ चूना। ये बिन बुझा हुआ चूना क्या करता है? शुष्क जो नाइट्रोज अमोनिया में जो पानी की मात्रा मौजूद है ना, उसको क्या कर लेता है? खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि हम लोग को प्योरली अमोनिया मिलता है। ठीक, अब अमोनिया कैसे वहाँ पे इकट्ठा हो गया? एयर को क्या करता है? ये विस्थापित करता है। अमोनिया एयर को विस्थापित करके गैस जार में इकट्ठा हो जाता है। इज इट ओके? ये है प्रयोगशाला में अमोनिया गैस को बनाने की विधि। आपको अमोनियम क्लोराइड लेना है, बुझा हुआ चूना लेना है, दोनों को रिएक्ट करा करके आपको अमोनिया गैस मिल जाएगा। ठीक है, ये फिगर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रयोगशाला विधि में क्या क्या उपकरण यूज़ हुए पहले उनको लिखिए, उसके बाद आप स्टार्ट करिए। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आप अमोनियम क्लोराइड लोगे और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लोगे, एक अणु को आप यदि एक ले रहे हो तो दूसरे वाले को आपको 1.5 लेना है। मतलब एक यदि आप इस वाले को यदि आप एक ले रहे हो, एक अणु ले रहे हो, तो इसको लेना पड़ेगा 1.5, मतलब कि 1.5 गुना। इसकी अपेक्षा इसको क्या लेना पड़ेगा? 1.5। यदि आप एक अणु ले रहे हो तो इसको लेना पड़ेगा 1.5। ठीक है, 1.5 को क्या बोलते हैं भाई? 3/2, या डेसिमल में 1.5 भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको एक ले रहे हो तो इसको क्या लेना पड़ेगा? 1.5। मतलब एक संबंध 1.5 के अनुपात में इन दोनों को आपस में क्या कराना पड़ेगा? अभिक्रिया करवाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो वहाँ आपको अभिक्रिया से भी दिख जा रहा है, देखो संतुलित है तो संतुलित से भी दिख जा रहा है, 2 संबंध 1 का अनुपात है। ठीक, तो ये हो गया आपका रासायनिक विधि। उसके बाद ये हो गया प्रयोगशाला में बनाने की विधि। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अमोनिया का रासायनिक विधि क्या क्या हो सकता है, मतलब कि उसका गुण क्या हो। कई अलग अलग चीज़ों से या तत्वों से अभिक्रिया कराने पर अमोनिया क्या क्या निर्माण करता है, कहाँ कहाँ जगह ज़्यादा हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। ठीक है, इसको प्लीज़ नोट करिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अमोनिया किसी दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया कैसे करेगा, क्योंकि ये रासायनिक गुण के बारे में पढ़ना है तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि वो दूसरे अन्य तत्वों के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अमोनिया अपने जलीय विलयन में जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो वो रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, कॉपर सल्फेट को रिएक्शन करवाना है हम लोग को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, हम ले तो रहे थे अमोनिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग को अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है। ये कैसे आया होगा? देखिए एक बार यहाँ पे साइड में देख लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे आया होगा। जैसे ही हम लोग को अमोनिया को उसके जलीय विलयन में मिक्स करते हैं तो जो बनता है वो क्या बनता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही फॉर्म होता है, और वही हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे ही कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड को लेकर के भाई कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और साथ में क्या निकलता है भाई? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट निकल गया। ठीक है भाई, सब चीज़ अच्छा चल रहा था, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यदि अधिक की मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में ले लिया जाए इसी विलयन में, तो क्या होता है? ये जो उत्पाद बना है ना, वापस इससे अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, तो चलिए अभिक्रिया करवाया जाए। यहाँ पे पहले बताइए ये समीकरण संतुलित है कि नहीं संतुलित है? नहीं संतुलित है, इसको यहाँ पे 2 कर लो। ठीक, अब देखिए इसका अभिक्रिया वापस से किसके साथ करवाना है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाना है। तो चलिए ले लेते हैं CuOH का ट्वाइस प्लस अमोनियम सल्फेट प्लस अधिक मात्रा में कौन है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो वापस से हम लोग क्या ले लेते हैं? NH4OH ले लेते हैं। ठीक, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लेते ही अब देखिए क्या बनता है। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लेते ही जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, मतलब एक लवड़ बनाते हैं। ये देखिए, ठीक है, अब साथ में भाई 4 अणु पानी के निकलते हैं। ठीक, जब ये अधिक मात्रा में अमोनियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद में बने हुए ये मिक्सर को ये साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं। ठीक,
अब इन दोनों अभिक्रियाओं को आप जोड़ दो, दोनों अभिक्रियाएं आपको जो दिख रही हैं फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में, इन दोनों को आप जोड़ दो। जोड़ने के बाद देखिए क्या रिएक्शन मिलेगा, काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मिलेगा। दोनों को जोड़ोगे आप, जोड़ने पर दोनों समीकरण को जोड़ने पर भाई देखिए ये अमोनियम सल्फेट इस अमोनियम सल्फेट से बाजे, ठीक। अब फिर उसके बाद कुछ कट रहा है भाई, देखिए कुछ कट रहा है, ठीक, कोई चीज़ कट नहीं रही है, तो आप डायरेक्टली क्या कर दो, ऐड कर दो। देखो ये भी तो कैंसिल हो रहा है, ये और ये भी कैंसिल हो गया। अब डायरेक्टली आप ऐड कर दो, कॉपर सल्फेट प्लस 2 और 2 अणु इसके 4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड एरो, कॉपर का भाई कॉम्प्लेक्स देखो फॉर्म हो गया, इसको डब्बे में रख के सल्फेट को बाहर कर दो और प्लस 4 अणु पानी की मिलाएंगे, ठीक है। ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर का क्या फॉर्म हो रहा है, एक लवण फॉर्म हो रहा है जो कि गहरे नीले रंग का होता है। अब कोई पूछेगा कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पे क्या बनता है, तो आप बनाओगे कॉपर का क्या बनता है, लवण बनता है जो कि नीले, भी बहुत गाढ़ा नीला होता है, नीले रंग का होता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉपर सल्फेट का अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। ये रासायनिक गुण में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अमोनिया का पार्ट, ठीक है। और सेकंड जो पार्ट होता है, जैसे कि हम लोग अमोनिया का ये वाला नोट हो गया हो, वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अमोनिया को जैसे ही हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें ऊर्जा का मान, ऊर्जा देना पड़ता है, उष्मा देना पड़ता है। अब उष्मा देना पड़ रहा है तो मैं प्लस हीट कर दे रहा हूँ। जैसे ही उष्मा देंगे तो कौन सी भाई गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस निकलती है और साथ में क्या निकलता है, वाटर भी निकलता है, ठीक है। ये आपको एकदम याद रखना है कि कौन सी गैस निकलती है भाई, नाइट्रोजन गैस निकलती है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अमोनिया को क्या किया जाए, जलाया जाए, ठीक है। तो ये दूसरी रासायनिक विधि है या रासायनिक गुण है। तीसरा रासायनिक गुण क्या होता है, तीसरा रासायनिक गुण क्या होता है कि नाइट्रोजन, ठीक है, अमोनिया को आप एक थोड़ा सा कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब मैं इसको गर्म करूंगा, जब मैं इसको हीट करूंगा तो ये किस रिएक्शन में टूटता है या कौन सा रिएक्शन बनाता है, ये रिएक्शन बनाता है भाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करता है अमोनिया से एक पर्टिकुलर उत्प्रेरक की उपस्थिति में। यहाँ पे आप लिख सकते हो उत्प्रेरक, और आप चाहो तो नाइट्रिक ऑक्साइड को आप ऑक्सीकृत करके यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी फॉर्म करा सकते हो, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा आपको, ऑक्सीकृत करना पड़ेगा, ऑक्सीकृत करके आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना सकते हो। लेकिन ये याद रखिएगा उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया से हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये रासायनिक गुण हो गया। और ये बात जान लीजिए, यदि वायुमंडल में अमोनिया की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो गई, अमोनिया की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो गई तो हमारे थ्रोट पे हम डेडली, काफ़ी ज़्यादा डेडली हो सकता है। थ्रोट पे, हमारे लंग्स पे, हमारे बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा अमोनिया अफेक्ट कर सकती है। इफ़ अमोनिया की मात्रा वायुमंडल में काफ़ी ज़्यादा हो गई तब, इफ़ वायुमंडल में अमोनिया की मात्रा कम है तब ज़्यादा हमें गले की प्रॉब्लम हो सकती है या थोड़ा हल्का फुल्का लंग्स में अनहेल्दी फील करेंगे। लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेशन अमोनिया का काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। और इसीलिए कभी भी अमोनिया का अभिक्रिया आपको प्रयोगशाला में क्लोरीन या ब्लीच से नहीं करवाना होता। क्लोरीन या ब्लीच से करवाने से काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, ठीक है, ठीक है। जब भी कार्बेनमाइन जब बनता है, जैसे जब भी आप अमोनिया का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हो और जो यौगिक बनता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। तो आप कोशिश करिएगा प्रयोगशाला विधि, निर्माण विधि में रिएक्शंस करवाते समय, चीज़ों को देखते समय बहुत सेफ्टी से ही कोई अभिक्रिया करवाइएगा, ठीक है। तो रासायनिक गुण में हमने 3 स्टेप्स देखा, भौतिक गुण के बारे में देखा, रासायनिक प्रयोगशाला विधि में कैसे बनाते हैं उसको देखा। इन सब चीज़ों को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है। और कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसका, अमोनिया का,
जितने भी फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र डिपार्टमेंट पे 80% जगहों पे अमोनिया गैस प्रयोग किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। प्लांट्स और एनिमल्स में भी सबसे ज़्यादा यूज़ किसका गैस, कौन से गैस का होता है, अमोनिया गैस का होता है, ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट गैस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।